क्या आदिवासी जन्म से पैदा होता है? क्या आदिवासी का अर्थ आदिकाल से रहने वाला है? तो क्या इसका मतलब यह है कि आज के आदिवासी ही भारत के सबसे पहले इंसान थे? और अगर ऐसा है तो इतिहास और आधुनिक मानव विज्ञान हमें क्या बताता है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब इतिहास, भाषा और भारतीय संविधान के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेमासका। आप देख रहे हैं ट्राइबल फोकस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आदिवासी शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जाती है, लेकिन आखिर इनमें से सही क्या है, गलत क्या है, कोई विस्तार से नहीं समझाता। आज हम किसी समुदाय को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि तथ्यों और प्रमाण के आधार पर इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर आदिवासी शब्द का असली अर्थ क्या है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात समझना जरूरी है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में आदिवासी शब्द को एक गढ़ा हुआ शब्द बताया गया है। वहाँ इसका अर्थ मूल निवासी बताया गया है और इसका निर्माण का श्रेय ठक्कर बापा को दिया गया है। लेकिन ठहरिए, क्या आदिवासी का अर्थ मूल निवासी होने से यह साबित हो जाता है कि आज भारत में आदिवासी के रूप में पहचाने जाने वाले सभी समुदाय ही इस देश के सबसे पहले मनुष्य थे? केवल किसी शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर ऐसा ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। इसके लिए हमें इतिहास, पुरातत्व, मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान और आधुनिक शोध इन सभी को साथ में देखना होगा। झारखंड सरकार के अनुसार राज्य में 32 जनजाति समूह निवास करते हैं, जैसे संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, इस प्रकार से। अब सवाल यह उठता है कि जब सभी समुदायों की अपनी अपनी पहचान है, उनके नाम आखिर कैसे पड़े? उदाहरण के लिए उरांव समुदाय को ही देख लीजिए। कुछ विद्वानों ने कुड़ुख या उरांव नाम की उत्पत्ति के अलग अलग मत दिए हैं। पहला, इटी डाल्टन के अनुसार कुड़ुख शब्द कोंकण से रिश्ता रखता है। कुड़ुख शब्द कोंकण से बदलकर कुड़ुख शब्द बना हुआ है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्र के अनुसार कोरकुई, करु और कुरुक्षेत्र शब्द से कुड़ुख शब्द का उत्पन्न हुआ है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। एमसी राय के अनुसार कुड़ुख शब्द का विकास कृष शब्द से हुआ है। कृष शब्द का अर्थ है कृषक, इसी से कुड़ुख शब्द बना है। चौथा उदाहरण देख लेते हैं। डॉक्टर ग्रियार्सन के अनुसार करुक शब्द से कुड़ुख शब्द का उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार अन्य अन्य जाति की भी अपना अपना नाम पड़ा होगा। एक बात ध्यान रखिए, यह एक मत है, सर्वमान्य प्रमाणित निष्कर्ष नहीं, लेकिन भाषाई रूप से आदिवासी शब्द को आदि और वासी से समझा जाता है, अर्थात प्रारंभिक या मूल निवासी। लेकिन आधुनिक भारत में आदिवासी एक जटिल सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान भी है। इसलिए केवल शब्द के शाब्दिक अर्थ से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आज के सभी आदिवासी समुदाय ही भारत के सबसे पहले मनुष्य थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ राजनीतिक इस्तेमाल 20वीं सदी में विशेष रूप से मजबूत हुआ और छोटा नागपुर सहित कई क्षेत्रों में आंदोलन में इस पहचान ने महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ ग्रहण किया। अरे कहना क्या चाहते हो? संविधान सभा की बहस में एबओरिजिनल और शेड्यूल ट्राइब जैसे शब्दों को लेकर चर्चा हुई। बहस से यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं के सामने सवाल केवल पहचान का नहीं, बल्कि ऐसी कानूनी श्रेणी बनाने का भी था जिसके आधार पर विशेष संवैधानिक संरक्षण दिया जा सके। हमको सिखा रिया है। संविधान ने जनजाति समुदायों के लिए एक विशिष्ट संवैधानिक व्यवस्था बनाई। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति संबंधित राज्य के संदर्भ में किन जनजातियों या जनजाति समुदायों को शेड्यूल ट्राइब सूची में शामिल किया जाएगा, यह निर्धारित कर सके। संसद इस सूची में बदलाव कर सकती है। अच्छा, हर व्यक्ति या समुदाय अपने सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में स्वयं को आदिवासी कह सकता है, लेकिन भारत सरकार की संवैधानिक व्यवस्था में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा केवल उन समुदायों को प्राप्त होता है हमको सिखा रिया है जो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अधिसूचित एसटी सूची में शामिल है। आदिवासी अपने आप में किसी एक धर्म का नाम नहीं है। भारत के अलग अलग जनजातीय समूह की अपनी अपनी धार्मिक परंपराएं और अस्थायी रीति रिवाज और सांस्कृतिक प्रणालियां रही है। इसलिए आदिवासी को सीधे किसी एक धर्म का पर्याय मानना सही नहीं होगा। यह कहना ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा कि आज भारत में एसटी के रूप में सूचीबद्ध सभी समुदाय ही भारत के बिल्कुल पहले मनुष्य थे। अरे कहना क्या चाहते हो? आधुनिक मानव आबादी का इतिहास बहुत लंबा है और इसमें अलग अलग समय पर जनसंख्या के आवागमन, मिश्रण और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं।
इसलिए मूल निवासी को सीधे सबसे पहले मनुष्य के अर्थ में इस्तेमाल करना इतिहास को अत्यधिक सरल बना देता है। जब आधुनिक काल में होमो सेपियंस भारत में पहुंचे उस समय आज जैसी जाति, धर्म और आधुनिक राजनीतिक पहचान व्यवस्थाएं मौजूद नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं कि संविधान ने जनजातीय समुदायों को मान्यता नहीं दी, बल्कि संविधान ने उनके लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा? ट्रैवल फोकस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।